हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पेंद्र मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है डेली जीके सीरीज का अगला पार्ट। और यह जो पार्ट है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, जो भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हमने टोटल 60 प्रश्न लिए हैं और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर ही वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हमारे चैनल से साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी प्रश्न देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वहां से प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो याद रखिए, जो बिंबिसार था वह आपका मगध का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका, याद रखिएगा, अजमेर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसने बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूती एवं रेशम के। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों को निर्यात करता था? तो वह है आपका सूती और रेशम। याद रखिएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि शासक कौन था? तो वह है आपका मीर उस्मान अली खां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो वह है आपका, याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? तो है भारतीय विद्रोह 1857। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, वह है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो वह है आपका ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था राधाकांत देव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वह की है आपका WC बनर्जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो वह है आपका भारतीय संविधान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो वह है आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? वह हुआ था आपका 1960 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? याद रखिए, वह है आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो वह है आपका प्रस्तावना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है?
तो वह है आपका 14 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 49। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 86। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता की योग्यता निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा वह है आपका अनुच्छेद 84। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है? तो कौन है याद रखिएगा वह है आपका विधेयक। विधेयक एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वह होती है आपकी 250। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह होता है आपका भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो वह थे जीबी मालवंकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो वह होता है आपका 2 घंटे पहले। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है याद रखिएगा गुरु शिखर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो वह है आपका तिब्बती पठार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो वह है आपका रोहतांग दर्रे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रे इनमें से किसके निकट स्थित हैं? तो वह है आपका कारगिल के निकट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह है आपका बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो वह है आपका ब्यास नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो वह है आपका तीस्ता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुड़ा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो वह है आपका ताप्ती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो वह है याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वह है आपका खनन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो वह है आपका सेबी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो वह योजना है, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वह हुआ था 1961 में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है प्रथम तिथि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो वह है, याद रखिएगा, मकर संक्रांति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोटी पुआ डैश स्वरूप है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? याद रखिएगा, वह है आपका उड़ीसा राज्य का गोटी पुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में डैश की सजना नवग्रहों की थीम पर आधारित है। तो वह है आपका जवाहर कला केंद्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो वह है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी प्यूपुल जयकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह है, याद रखिएगा, प्लेटो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो वह है आपका डायनामाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह याद रखिएगा वाशिंगटन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो यह है आपका प्रकीर्णन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? तो वह होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, टोन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एकीकृत परिपथ समानांतर जाना जाता है, तो उसे हम चिप कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो वह है आपका चौथी पीढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी पहली पीढ़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम सिद्धि का तात्पर्य है, तो क्या है? वह है आपका एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।